सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग। इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं हमारी कुछ चुनिंदा फोन रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि हमारे पास हर रोज 2-4 कमेंट आते ही हैं जिनकी यह शिकायत रहती है कि हमारा फोन बंद होता है, नंबर गलत है या हम फोन नहीं उठाते। लेकिन यह 100% सच नहीं है। हमारा फोन नंबर भी सही है और हम फोन उठाते भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाते एवं वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं उठाते हैं, तो कृपया आप बगैर परमिशन के हमें वीडियो कॉल ना किया करें। हम हर दिन कुछ फोन कॉल जरूर अटेंड करते हैं, यह आपको यकीन हो जाए। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम कुछ फोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करें, ताकि आप यकीन कर पाएं कि हमारा फोन नंबर भी सही है, हम फोन भी उठाते हैं और बात भी करते हैं। साथ ही आपको उस फोन रिकॉर्डिंग को सुनने से कुछ ना कुछ फायदा भी अवश्य हो, आपको कुछ सीखने समझने को मिले। उसी कड़ी में पेश है आज की यह फोन रिकॉर्डिंग। आइए आप और हम मिलकर आज सुनते हैं 10 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर गुजरात के किरण बख्शी जी और हमारे बीच में क्या बातें हुई। हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस पूरी रिकॉर्डिंग को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हेलो। हाँ जी, राजज्ञानी जी बोल रहा हूँ। सर बिलीव नहीं हो रहा है कि आज कॉल लग गया आपको। आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2 साल से ऊपर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ जी। मैं इस हार्दिक जी के यहाँ पे भी गया था अभी लास्ट 2019 दिसंबर में जी। तो आप कब से ये था कि आपसे बात करूं, लेकिन इतने सालों मतलब नहीं हो पाया। और पिछले 1 महीने से तो मैं मतलब दिन में एक बार, रात को एक बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, 2 टाइम मेडिसिन की तरह आपको कॉल करता रह रहा हूँ। शायद बहुत खुश नसीब था मैं। नहीं सर, मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो इतना प्यार करते हैं हमें कि सालों से कोशिश कर रहे हैं फ़ोन पे बात करने की, और जब फ़ोन लग रहा है तो भी कोई नाराज़ी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है और अपना प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं सर, ऐसा है आपका करेंसीपीडिया का सर, मतलब ये है कि बहुत सालों से देखता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जी जो बहुत ही फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली आपका चैनल। हाँ। कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा सर। मैं तो कुछ ही साल हुआ था, मैं सुना था कि मेरे नाना जी का बहुत अच्छा कलेक्शन था एक समय में जी। लेकिन नानी जी को उनके बारे में उतना पता नहीं था, जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स सब चीज। तो ऐसे आते हैं बहुत लोग कि 1970 का पैसा किसी के पास है तो दे दो, तो नानी क्या करते थे, पूरा बक्सा निकाल के दे देता था, भाई ढूंढ के लेके जाओ यहाँ से। तो वैसे ही पूरा लेके जाते थे। तो मैं वही सारा चीज मम्मी को बोला कि ऐसा अगर वो हमारे पास भी रह जाता तो एक बहुत बढ़िया एसेट होता और मेरे कलेक्शन में तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कुछ सालों में मेरा जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से मेरा कलेक्शन में अभी फिर भी बहुत इजाफा हुआ है और आपके चैनल पूरा रास्ता दिखाना शुरू किया अभी। जी सर, कोशिश करी हमने, एक छोटी सी पहल की हमारी तरफ से कि YouTube पे बहुत लोग थे जो उल्टे सीधे सपने दिखाना और कुछ तो भी बोलना, बिना सिर पैर की बातें करना करते थे। चाहे उनके सब्सक्राइबर हजारों हो कि लाखों हो, उससे कोई वो कोई मतलब ही नहीं था उनको कि कितने सारे लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे थे वो लोग, झूठी बातें बता के और झूठे सपने दिखा के। माता वैष्णो देवी का सिक्का आपको 8 लाख दे देगा और ये करेगा वो करेगा, इस टाइप के। तो मैंने कहा कि सिर्फ बुराई करने से नहीं होगा, किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। और इसमें मेरी बेटी का बहुत बड़ा योगदान है कि उसी ने रास्ता दिखाया कि आप आ जाओ। तो हम कोशिश कर रहे हैं दोनों जने मिलके, जितना अपना समय दे पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपके सामने अच्छी चीज़ें और ज्ञानवर्धक वीडियो पेश कर पाएँ। तो अब हम सफल हैं कि असफल हैं, ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही मालूम पड़ेगा। नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत आप भी बहुत खुशनसीब है कि ऐसे इंटरेस्ट मतलब रखने वाली बेटी मिली है आपको, और वो भी बहुत खुशनसीब है कि इतने नॉलेजेबल और इतने इंटरेस्ट रखने वाले पेरेंट्स मिले हैं उनको। तो मेरा तो वही मानना है सर जी। और सर ये आप रिसेंटली सर ये नवीन शाह जी का नंबर दिए थे ना सर? हाँ जी सर, सच में बोलूं, उनसे बात करके, उनसे कुछ चीजें ऑर्डर करके इतना अच्छा लगा जी। हालांकि उतना ज्यादा इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं अभी। हाँ। थोड़ा बहुत ही महीने कभी 1000-2000 ऐसे ही कर पाता हूँ। जी। लेकिन
उनसे बहुत ही अच्छा लगा और फैल्कन कॉइन गैलरी में भी जाके इतना बढ़िया लगा क्योंकि उस समय मैं बेंगलोर में था जी और उस समय मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो बहुत बढ़िया फील हुआ वहाँ पे। जी जी। आपने बताया उनको कि राजज्ञानी का सब्सक्राइबर हूँ या कुछ लिया आपने, तो डिस्काउंट दिया उन्होंने? हाँ हाँ उनसे भी हार्दिक जी से भी बात हुआ। उनके बाद 2 दिन बाद फिर से गया था। हाँ हाँ। उनके फादर है ना कीर्ति, हाँ हाँ कीर्ति भाई पारिक हैं। उनसे भी मिले तो उन्होंने बोला कि आप कब से कर रहे हैं? मैं बोला मैं तो ऐसे ही करता था क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है सब थोड़ा यूनिक चीजें। जी जी। तो मैं बोला ऐसे तो करता रह रहा था, लेकिन अभी सही डायरेक्शन में सीरियसली अभी 1-2 सालों से ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने ये बात बहुत सही बोला कि किसी चीज को सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। सर एक दो चीज पूछूं मैं आपको? हाँ सर पूछे ना। सर आए दिन मतलब सुनने को मिलती है ऐसा कि जैसे कि पुलिस किसी का कलेक्शन पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि इतने सारे पैसा तुमको अपने पास थाम के रखना इलीगल है, जैसे कि पुराने सिक्के वगैरह हुए। तो इसके अगेंस्ट भी रिसेंटली आपने वीडियो भी बनाया हुआ था कि उनको ये दिखाना। तो ऐसे आप मतलब धाराएं बता सकते हैं कि कौन से धारा की तहत हम लोग जो है ये कलेक्शन कर, मतलब नॉर्मल पब्लिक को ये अलाउ करते हैं कि आप इस धारा के तहत कर सकते हैं कलेक्शन? सर वो मैं एक वीडियो बना के डालने की कोशिश करता हूँ, 1-8 महीने का समय लगेगा। तो एक पूरा वीडियो मैं विस्तार से बनाता हूँ और उसमें सारी चीजें बताता हूँ। अच्छा सुझाव है आपका, तो ताकि बहुत से लोगों का फायदा होगा इस पे और पुलिस नाजायज रूप से परेशान नहीं कर पाएगी। और सर बहुत से गरीब लोगों को भी हमने ऐसा देखा हुआ है कि कुछ यूनिक कलेक्शन, जैसे चांदी का सिक्का है पुराना दादाजी पर दादाजी के, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो तुम रोक के नहीं रख सकते अपने पास क्योंकि ये एंशिएंट टाइम का है, तुम कैसे रख सकते हो? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाएगा, ये गवर्नमेंट को सौंप देना पड़ेगा तुमको। ऐसा करके जो है वो सीज कर लेते हैं। तो ऐसा कोई केस अगर हो आप पर्टिकुलर मेरे को दे सकते हैं तो अपन इस पे एक्शन लेके, और वो जो भी माल लेके गए होंगे अगर, तो वो आपको वापस घर पे देके जाएंगे। रिसेंटली का ऐसा तो स्टोरी नहीं है सर, लेकिन बचपन में भी बहुत सुनने को मिला था और रिसेंट बोलो तो भी 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था। मेरे फादर भी मुझको अवेयर कर रहे थे कि बेटा तू कलेक्शन कर रहा है, तो मैंने बोला वैसे चिंता की बात नहीं है। सबसे एक बेसिक जो होना चाहिए ना, कोई भी एक कलेक्टर है तो वो किसी न किसी कॉइन कलेक्शन सोसाइटी का सदस्य जरूर बन जाए। जी सर। सबसे बेसिक कि किसी भी एक सोसाइटी का, चाहे वो कलकत्ता हो, कर्नाटक हो, लखनऊ, दिल्ली, आसपास में मुंबई, जो भी आपको नजदीक लगे जहाँ पे आपकी बातचीत हो जाए, आप कम से कम उस कॉइन सोसाइटी के मेंबर बन जाइए। उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, दूसरा आपको वहाँ से प्रॉपर सब गाइडेंस भी मिलेगी, और यदि कभी कोई पुलिस वाला या कोई ऐसी चीज आती है, परेशानी आती है, तो आप उस सोसाइटी में तुरंत फोन लगा सकते हैं कि हमारे घर पे अभी पुलिस आई है और ये बोल रही है। तो जो सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, नामी गिरामी हस्तियां होती है, उनकी बहुत पहचान भी होती है और उनको नॉलेज भी बहुत ज्यादा होता है। वो पॉइंट टू पॉइंट पुलिस वाले से या किसी से बात करेंगे तो वो आप परेशानी से तुरंत बाहर निकल आए। पुलिस उसको परेशान करती है जैसे जो गरीब आदमी है, भोला वाला है, अनपढ़ है और उसके पास ऐसे चांदी सोने के कोई सिक्के हैं, तो 90% पुलिस क्या मान के चलती है कि ये सिक्के या ये जो भी नोट है इसने कहीं ना कहीं से चुराए हैं या इसको कहीं ना कहीं से मिले हैं। वो ये मानते ही नहीं है कि ये इसका पुश्तैनी कलेक्शन है, क्योंकि वो इतना कीमती होता है। और अगर कोई बहुत गरीब है तो पुलिस वाला ये सोचता है कि यदि इसके पास इतना कीमती खजाना है तो ये इतनी गरीबी में क्यों रह रहा है, इस खजाने के 2-4-5 सिक्के बेच के ये नॉर्मल लाइफ स्टाइल क्यों नहीं जी रहा है। तो वो शक क्रिएट करता है। तो वो जब शक क्रिएट हो जाता है पुलिस वाले के मन में, तो पुलिस वाला थोड़ी आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में बात करता है। तो पुलिस वाले की आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में बात करने से जो सामने वाला है वो घबरा जाता है
और वो सोचता है कि यार कहीं मेरे को जेल नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, मैं बदनाम नहीं हो जाऊं, तो वो पुलिस वाले को माल दे देता है। और वो पुलिस वाला भी कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जमा थोड़ी करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। कहते हैं ना कि हाथी निकल जाती है और पूंछ फंस जाती है। तो कई बार बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं और छोटे से फंस जाते हैं। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो जाला होता है ना मकड़ी का, तो मकड़ी के जाले में कौन फंसता है? जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं वही फंसते हैं ना, बाकी बड़े थोड़ी फंसते हैं। तो कुछ खामियां हैं जरूर अपने देश के कानून व्यवस्था में और सब चीजों में, लेकिन हो रहा है सुधार, धीरे धीरे होगा, अपन उम्मीद रखें। जी सर जी। है ना? और सर ये जो है जैसे कुछ अगर हमको मिले हैं तो वो तो फिर उस पे गवर्नमेंट का ही हाथ होगा। जैसे खुदाई के वक्त कुछ अगर मिला है या फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल हो। जैसे लीगल रूप से तो गवर्नमेंट का ही हक होता है उस पे। हाँ। लेकिन आप क्या उसको साबित कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि मान लो आपकी वो जमीन पुश्तैनी जमीन है और आपके नाम पे है, कागज वगैरह आपके पास हैं, या फिर कितना खजाना मिला, उस वो कितना ज्यादा कीमती है, कितना ज्यादा पुराना है, उस पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। लेकिन सर वही है ना, मुझको जो फील होता है, मैं खुद से मतलब मेरा जो पर्सनल व्यू है कि आपका ऐसा कलेक्शन जाने में उसमें आपका जो कीमत है, ओरिजिनल वैल्यू है, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा उसमें इमोशन जुड़े रहते हैं। हाँ ये बात तो अगर मेरा ही मान लीजिए कि कलेक्शन का अगर आधा हिस्सा भी अगर किसी कारण बस छूट गया या फिर कहीं दे देना पड़ा या फिर लूटपाट हो गया या फिर एनी हाउ अगर मैं उसको लॉस कर देता हूँ तो मुझको तो पता नहीं कि कैसा फील होगा। नहीं, सब जान निकल जाती है। मेरा जो कलेक्शन है मैं ऐसा करता हूँ, जैसे एक एक सिक्का कौन सा तारीख को आया मेरे पास या फिर कौन सा नोट कब आया है, मैंने कितने में खरीदा, कहाँ से मिला, किसी ने अगर गिफ्ट भी किया तो मुझको वो भी लिख के रखता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये चीज आपको आगे भी काम आएगी। और जो भी आप चीज खरीद रहे हैं उसको आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं क्या सर? इनकम टैक्स भरते हैं आप? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? जी सर जी। तो आप अपने रिटर्न में दिखाइए ना, आपके पास जितना भी कलेक्शन है वो आप आपके रिटर्न में दिखाइए। जो खरीदा हुआ है मैंने उसको दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब आपका कलेक्शन खरीदा हुआ है आप दिखा सकते हैं। जितना आपके पास बिल की व्यवस्था हो जाए उतने आप बिल रखिए उनके। अच्छा। जो सर्कुलेशन में आप लेते हैं तो वो आप उस डेट पे लिख दीजिए कि ये कॉइन या ये नोट मैंने सर्कुलेशन में से लिया। लेकिन उसकी जो बेस प्राइस होती है उतनी प्राइस का आप, जैसे एफडी बताते हैं अपन कि पोस्ट ऑफिस में इतने जमा है, एफडी इतने जमा है, ये कार है, स्कूटर है, चीजें बताते हैं ना अपन इनकम टैक्स में जो अपन कंपटीशन बनाते हैं, तो उसमें सारी डिटेल होती है। जी सर जी। कि टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा या विदेश यात्रा करी, वो सारी चीजें। तो उसमें आप ये भी दिखा सकते हैं कि मैंने इतने रुपए की करेंसी कलेक्शन के लिए खरीदी। अच्छा। और हर साल आप उसमें बढ़ोतरी करते जाइए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके कलेक्शन की वर्थ इतनी हो जाएगी कि वो आपकी रिटर्न भी बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, चाहे पुलिस आए चाहे इनकम टैक्स वाले आए। आप उनको प्रूव कर पाएंगे ना कि ये मेरा रिटर्न में है और व्हाइट मनी है सारी। बहुत बढ़िया चीज आपने बताया सर, है ना? हाँ सर। मेरे एक सर भी यहाँ के हैं एक्चुअली सर, आपसे एक अलग से भी रिश्ता है, लेकिन हालांकि उतना आपके बारे में भी पता नहीं है, तो पर्टिकुलरली कभी आपने बताया भी नहीं वैसा और कभी मौका भी नहीं मिला कि बात हो या फिर आपसे मुलाकात हो। हाँ, तो अभी कहाँ है पोस्टिंग आपकी? सर मैं गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में। बेटा मेरा अभी चंडीगढ़ में है पोस्टेड। अच्छा। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ बात कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है कि आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं हूँ, आप बोले जो वैसा मैं बोल के बता दूँ। कंप्यूटर नहीं हूँ। नहीं, दूसरे तरीके से मत लीजिए इसको, लेकिन मुझको ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि मैं बात कर रहा हूँ। होता है सर, एक्चुअली मेरे से बात करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है। मैं कोशिश करता हूँ कि और आसान कर पाऊँ पर नहीं हो पाता है कई बार। तो वाकई मुश्किल तो है मेरे से बात करना, ये बात तो सही है। पर मैं भी मजबूर हूँ सर कि वर्कलोड ज्यादा रहता है और जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज्यादा ले ली है, तो फिर उनको निभाना भी पड़ता है। तो कोशिश करते हैं सर थोड़ा सा कम सो के और कम खा के काम करते हैं। तो ये सर एक रिक्वेस्ट है, अब
पता नहीं किस तरीके से, लेकिन आदेश करें सर, आप रिक्वेस्ट की क्या बात है, आप तो आदेश करें। मैं सर एक्चुअली एक आर्टिस्ट भी हूँ, पोर्ट्रेट बनाता हूँ, पेंटिंग्स वगैरह मैं करता हूँ। अच्छा, और मैं स्पेशलाइज्ड हूँ इसमें माइक्रो स्कल्पचर में। क्या बात है सर। जैसे पेंसिल का होते हैं ना, ग्राफाइट के अंदर वाले, उसमें जैसे बहुत छोटी छोटी मूर्तियां बनाना या फिर डिजाइन करना, जी, या फिर ब्लैक बोर्ड में लिखने वाले चौक, उसमें भी। तो मेरा बहुत सालों से ये मतलब क्या बोले विश था कि मैं आपका एक पोर्ट्रेट बना के आपको गिफ्ट करूं। तो कैसे पॉसिबल होगा, बाय पोस्ट अगर या फिर कहीं पे, आप जैसे बोले तो मैं करना चाहता हूँ। सर बाय पोस्ट हो जाएगा। अभी आप कहाँ रहते हैं? सर मैं गांधीनगर। गांधीनगर में रहते हैं, तो गांधीनगर तो फिर मेरा अभी कोई आने का प्लान नहीं है, लेकिन आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस आप नोट कर लें या मैं आपको आए तो व्हाट्सएप कर दूँ? मैं सर व्हाट्सएप नंबर मेरा दूसरा है। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप नंबर आपको बता दूं? हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरे को बता दीजिए कि जैसे आप लोग मेरे से बात करते हैं ना, तो व्हाट्सएप नंबर दूसरा होता है और कॉलिंग नंबर दूसरा होता है। जी सर। तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ जाती है प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी जैसे मेरी आपसे बात हुई ना, तो मैं अब आपका नंबर सेव कर लूंगा। जी सर। तो बात तो मेरी सैकड़ों लोगों से होती है, लेकिन उन सैकड़ों में से कुछ दसियों लोगों के नंबर में सेव करता हूँ। तो आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा, लेकिन फिर क्या होगा कि आप जब मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे किसी दूसरे नंबर से, तो वो नंबर मेरे पास सेव नहीं होगा, तो मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। जी सर। तो अभी आप एक काम करें, आपका वो वाला नंबर भी बता दीजिए जिस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो वो भी मैं आपके नाम से सेव कर लेता हूँ। जी सर, एक्चुअली सर वो व्हाट्सएप का ये है ना कि हमारे ड्यूटी भी पता है आपको अलाउ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक। मैं सर जैसे ही मैं मौका मिला, आपका फोटो यहाँ तक कि मैं निकाल के भी रखा, कुछ अच्छा है निकाल के, मतलब कि स्क्रीनशॉट मार के रखा आपके वीडियोस में से। जी। कि उसमें से निकाल करके रखा फोटो की मैं उसको तैयार करूंगा और आपको भेजूंगा। जरूर सर, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा आपके आर्ट से। सर हम तो करते ही है हर रोजाना। तो आज इतना लक अच्छा था कि लग गया कॉल। और सर आपके तरफ से कुछ गाइडेंस की कलेक्शन में सर, एक तो सबसे पहले तो आप किसी कॉइन सोसाइटी के अध्यक्ष बन जाइए, अहमदाबाद वगैरह या जहाँ भी आपके नजदीक में कोई हो। अध्यक्ष, सॉरी मतलब सदस्य बन जाइए। हम मुंह से अध्यक्ष निकला है तो हो सकता है आप भविष्य के अध्यक्ष हो। बस आपके आशीर्वाद। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप हमारा स्वागत करें मंच पे और आप अध्यक्ष हो कॉइन सोसाइटी के। बिल्कुल सर, वो बहुत बड़ी बात होगी सर, सोचा नहीं कभी। तो आप सदस्य बन जाएं सबसे पहले तो। जी सर। मतलब बिल्कुल टारगेट फिक्स कर लें कि 1 महीने के अंदर या इसी महीने में आपको सदस्यता लेनी है। और दूसरा, आप कोई भी एक थीम पकड़िए, भी आपके पास जो सबसे ज्यादा कलेक्शन हो, रिपब्लिक हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, जो भी मतलब XYZ आपके पास, तो उस थीम को आप कंप्लीट करके आगे बढ़िए। तो जब कोई भी चीज कंप्लीट होती है ना, मजा उसी का आता है। मतलब आप इसकी गहराई में जा ही नहीं सकते। 10 पीढ़ियां भी मिल जाए तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा नई करेंसी तो छप रही है ना। जी सर जी। और पुरानी इतनी है, तो कोई भी एक रास्ता पकड़ी। घोड़े की आंखों पे पट्टा नहीं बंधा रहता, ऐसे पट्टी बंधी रहती है, कभी ध्यान हो आपको, तो घोड़ा बिल्कुल सामने देख के चलता है, आइट साइड में कोई देखता ही नहीं। तो वैसे ही आप एक डायरेक्शन तय कीजिए, आप स्वयं तय कीजिए, किसी के कहने पे मत कीजिए कि मैं कहूँ कि आप तो एक काम करो ब्रिटिश कॉइन करो या आप एक काम करो गोल्ड कॉइन करो। ऐसा नहीं, जिसमें आपको आनंद भी आए। कलेक्शन करने के पीछे सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए अपना आनंद। जी सर जी। और अपना, अगर ज्यादा समय है तो अपना टाइम भी पास होना चाहिए। जैसे गोल्ड कॉइन का कलेक्शन सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब गोल्ड कॉइन के कलेक्शन में हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है ना कि वो महीने में 10, 15, 20 कॉइन खरीदे। नहीं, तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक कॉइन, मतलब ऐसे तो गोल्ड कॉइन चालू हो जाता है 4000 रुपए से, और खत्म होने की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैंने ऐसे गोल्ड कॉइन भी देखे हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। तो अगर आप जीवन भर की कमाई किसी एक महंगे गोल्ड कॉइन में लगा दोगे और खुदा ना खास्ता उस कॉइन का रेट कम हो गया, तो क्या करेंगे अपन?
है ना। खुदा न खास्ता वो एक ही कॉइन गुम हो गया अपना, तो अपनी तो पूरी लाइफ की कमाई चली गई। तो इसलिए जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कि कितनी बचत है क्या है, ताकि इतना कलेक्शन करें कि वो अपने को आड़े वक्त में बेचने की नौबत ना आए। बहुत ज्यादा अगर अपन इन्वेस्ट कर देंगे कलेक्शन में तो कभी खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आया, उस वक्त अपने को ऐसा लगेगा कि अब इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, तो उसको बेचो तो औने पौने दामों पे बेचना पड़ेगा। वो कलेक्शन इतना करें जितना कभी अपन ये मान के चलें कि ये कभी बेचेंगे नहीं, मतलब कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये कलेक्शन उतनी ही कीमत का करें जितनी कीमत का आप ये सोचे कि आपने दान कर दिया, तो दान किया वो वापस थोड़ी मांगते हैं हम, है ना। तो कम कीमत का करें पर उसको कंटिन्यू करें, तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही सलाह है कि एक तो आप कोई डायरेक्शन पकड़ें, जो आपको अच्छा लगे वो करें और उसको पूरा करते चले। मान लो अगर आप 1 रुपए के सिक्के का कलेक्शन कर रहे हैं तो 1970 का कॉइन अगर आपके कलेक्शन में नहीं है, तो अगर आपको वो 5000 रुपये का भी मिल रहा है यूएनसी कंडीशन में, तो आप उसको लेके जब आपकी हो बजट अलाउ करे तब आप उसको लेके अपने कलेक्शन में शामिल करें। यदि 5 रुपए के सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं उसमें क्राफ्ट साइंस नहीं है, तो क्राफ्ट साइंस को भी ढूंढ के और उसको कलेक्शन में शामिल करें। सर क्रॉप साइंस का जो है अभी मेरा मतलब रिसेंटली वो कीड़ा पकड़ा हुआ है कि क्रॉप साइंस को मुझे खरीदना ही है जी। तो वो लगभग कितने में मैं खरीदूं तो सही रहेगा सर? लगभग सर अभी उसका रेट जो है यूएनसी पैकेट में जो आता है ना, जिसमें कवर लगा रहता है, हाँ, उसकी कीमत चल रही है लगभग 15,000। पर जो सेकंड स्ट्राइक है तो वो कितने घिसे हुए हैं उस हिसाब से वो आपको 3,000 रुपए से लेके 7-8 हजार रुपए तक मिल सकता है। तो उसमें आप फर्स्ट स्ट्राइक हो या सेकंड स्ट्राइक हो, दोनों की वैल्यू है, दोनों में से कोई भी आपको मिले, बस ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि जितने भी ये महंगे सिक्के हैं इन सब में डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होती है। इसकी कॉपी कॉइन इतने निकल गए हैं कि अच्छे भले लोग धोखा खा जाते हैं। तो इस टाइप के जो भी कॉइन है, या तो आपको बहुत कम कीमत पे किसी व्यक्ति का मिल जाए जो बिजनेस नहीं करता हो इस लाइन का डायरेक्ट, तो आप उससे ले लें, या फिर किसी रेपुटेटेड फर्म से ही खरीदें। तो वहाँ पे आपको धोखा होने की मतलब संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। आप छोटे मोटे बिजनेसमैन से खरीदेंगे जिसका सिक्के बेचने खरीदने का काम है, छोटे मोटे जैसे कोई झोला लेके बैग लेके घूमते हैं कि भाई हम बेच देंगे, हम खरीद लेंगे, ये करेंगे, इस टाइप के बहुत होते हैं। तो उनके पास से अगर अपन महंगे कॉइन खरीदते हैं तो 90% चांस रहते हैं कि अपने को डुप्लीकेट ही मिलेगा। तो आप ओरिजिनल इकट्ठे कीजिए, डुप्लीकेट का ध्यान रखिए कि अपने कलेक्शन में अगर 2-4 सिक्के भी डुप्लीकेट आ गए ना तो फिर पूरे कलेक्शन की वैल्यू डाउन हो जाती है। आप एल्बम अगर सामने रखोगे किसी के, उसमें 4 सिक्के डुप्लीकेट हैं और 40 ओरिजिनल हैं, तो मैं भी उतने गौर से नहीं देखूंगा, मैं सोचूंगा यार 4 डुप्लीकेट है तो हो सकता है कि 40 डुप्लीकेट हो। जी सर जी। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है, बस इनको ध्यान रखना है और याद रहे, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। जी सर, वही फर्स्ट स्ट्राइक और सेकेंड स्ट्राइक पे डिफरेंस के लिए भी मैंने आपको इतने सारे कमेंट किए, मैं अल्टीमेटली भूल ही गया एक बार 2 बार मतलब। जो फर्स्ट स्ट्राइक है ना, हाँ सर, उसमें जो लिखा हुआ है, उसमें जो फसल लिखा है फसल, हाँ वो फसल के ऊपर कवर है वो। अच्छा। और जो सेकंड स्ट्राइक है वो कटा हुआ है। और एक चीज और मैं आपको चलते चलते बता दूं कि 2020 का, ये मैंने शायद किसी वीडियो में बताया है शायद, पर फिर भी याद रखना कि 2020 का कुछ भी मिले आपको करेंसी में, हाँ सर, तो वो आप रखें संभाल के। 2020 में क्योंकि लॉकडाउन लग गया था ना, हाँ, तो मिंट बहुत टाइम तो बंद ही रही है ना, मिंटिंग कम हुई है, हर सिक्के हर नोट कम छपे, तो उसमें कौन सा रेट बढ़ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन बढ़ेगा ये गारंटी है। मतलब इतना समझ में तो आ ही रहा होगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे कोई कारण है। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। गारंटी तो खैर किसी चीज की नहीं रहती है, पर उम्मीद तो रहती है ना। हाँ सर, हाँ। अनुमान तो लगा सकते हैं अपन। तो अनुमान है मेरा कि 2020 का हर सिक्का हर नोट आगे जाके वैल्यूएबल हो जाएगा। जी सर जी। क्योंकि जो भी कलेक्टर नए पैदा होंगे आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद, जब वो कलेक्शन करना चालू करेंगे
जी सर। तो वो हर सन का एक एक सिक्का ढूंढने निकलेंगे मार्केट में, जी सर। हर सन का एक एक नोट ढूंढने निकलेंगे। उस वक्त 2020 की नोट की सिक्कों की शार्टेज होगी तो उनका रेट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। हाँ, तो सर ये 786 का भी आपने एक बताया था कि डिटेल में वीडियो बनाएंगे। 786 का तो बनाया है सर मैंने एक डिटेल में वीडियो। आपने नहीं, उसमें सर आपने बताया हुआ है कि आपको ऐसा हूबहू इससे मिलता जुलता नहीं वही नोट होना चाहिए। फिर उसमें एंड में आपने बताया कि डिटेल्ड में जो है आप बताएंगे कि क्या मार्केट प्राइस वगैरह कितने में कैसा कैसा टाइप का अपना करना है, तो उसमें आप डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे बोल के। चलिए सर मैं कोशिश करता हूँ। परसों ही मैं फिर से देखा था उस वीडियो को। क्योंकि रिसेंटली वो 786 का भी एक्चुअली डबल 786 का भी 1,500-2 हजार बता रहे हैं एकदम एक नोट का। हाँ। और वही जो है एंडिंग में 786 उसकी भी कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं 1,000-1,200 ऐसा बता रहे हैं। नहीं, एंडिंग में 786 और स्टार्टिंग में जो दूसरा नंबर है उस नोट की ज्यादा वैल्यू नहीं है। और डबल 786 सर, डबल 786 वैल्यूबल है। वो तो डिपेंड करता है उसके गवर्नर पे, उसके मिंट पे, कितने रुपए का नोट है उस पे। तो फिर भी डबल 786 या 000-786 ये ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। 1,000, 2,000, 1,500 इस टाइप से इनका रेट होता है। ठीक है सर। एक कॉइन है अभी रिसेंटली मुझको मिला है, लेकिन वो घिसा हुआ है थोड़ा सा। पुराने टाइम में वो नॉर्मल सर्कुलेशन में ही था। उसका एक साइड जो है वो लकी इंप्रेशन बोलते हैं शायद, नेट में देखा था। तो उसका ईयर नहीं छपा हुआ है लेकिन 1 रुपीज छपा हुआ है, तो शायद वो किसी कोमेमोरेटिव कॉइन 1 रुपया का ही कॉइन का था, जो मतलब एक साइड में छपा है लेकिन दूसरे साइड में वही एक जो लिखा हुआ है एक का ही इम्प्रेशन पीछे बना हुआ है। सर आजकल क्या है कि ये लाखी इम्प्रेशन और दूसरे इस टाइप के एरर्स वाले कॉइन मेन मेड होने लग गए हैं। कई लोग इसको बनाते हैं और बेचते हैं। ये अलग बात है कि आपके पास हो सकता है वो सर्कुलेशन में आया हो। वो एक्चुअली सर मुझे मेरे ससुर जी ने दिए हुए थे, उनके टाइम में उनको मिला था वो। वो पूजा के लिए रखे रहते हैं ना सर। तो पूजा पाठ के लिए रखे हुए थे, वहाँ से निकाल के दिए मुझको। तो उसी में तो नहीं मिला मुझको। और इस टाइप के जो कलेक्टर हैं जो इस टाइप की चीज इकट्ठी करते हैं उनकी संख्या और कम है। तो इस टाइप के एरर कॉइन की डिमांड और कम होती है, और जहाँ पे होती है वहाँ पे वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपके पास कस्टमर नहीं है तो आप उसको 10 रुपए में भी बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा। जी सर जी। है ना। तो कुछ चीजें ऐसी है जो अपने को समझ में आना चाहिए कि ये चीज जो भी है इसके रेट जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि 150 साल वाला जो पोस्ट ऑफिस वाला मैंने सिक्का खरीदा वो 150 रुपए में खरीदा था। पहला सिक्का मेरे कलेक्शन में नहीं था तो मैंने उस 1 रुपए के सिक्के के 150 रुपए दे दिए, दूसरे सिक्के के मैंने 15 रुपए भी नहीं दिए। तो आपके कलेक्शन में अगर कोई चीज आपको चाहिए तो आप उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा दे सकते हो। आपके कलेक्शन में नहीं चाहिए तो आप उसकी कीमत सोचोगे कि मेरे को मार्केट रेट से कम मिले तभी लूंगा। है ना। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यदि आपको कलेक्शन ही करना है, आपको कलेक्टर ही बनना है, तो आप ऐसी चीजों में मत फंसे कि ठीक है सस्ता मिल रहा है तो ले लो। उसमें आप बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए कि नहीं ये मेरे को चाहिए ही नहीं। नहीं सर, वैसा टाइप का कभी क्या होता है जैसे मिल जाते हैं सीनियर लोग देते हैं, या फिर किसी दोस्त के दादाजी हुए, किसी दोस्त के पापा हुए, अरे तू करता है कलेक्शन ये ले ले अपने शामिल कर ले अपने साथ। तो हाँ मतलब वो मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए या अपने को बेस्ट प्राइस से मिल जाए तो अलग है, लेकिन खरीदना नहीं उसको कभी महंगे रेट में। आप ऐसे में सोचना कि ये सिक्का 1,000 रुपए का है और मेरे को 400 रुपए मिल रहा है, इसको लेके मैं 800 रुपए में बेच दूंगा, 400 कमा लूंगा, तो उसमें क्या होगा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मैं कलेक्शन करूं कि बिजनेस करूं, तो दोनों नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको जॉब भी करनी है। हाँ सर, वही कि अपने पास है तो उसकी जानकारी होना चाहिए। हाँ। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा था। और सर ये फैल्कन्स कॉइन गैलरी और नवीन शाह जी मतलब आउटस्टैंडिंग है उनका सर्विसेज। नवीन जी से मैं अभी एक ही बार खरीदा बस उनसे। जी जी जी। देखिए मेरे पास आते तो बहुत लोग हैं। हाँ। जो बोलते हैं हमारा ऐड कर दो, हमारा नाम ले दो, हमारी कर दो। तो पब्लिक को क्या फायदा करेगा। जी सर। सर मैं आपको एक गिफ्ट भेज दूंगा, सर मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगा, सर मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए,
तू भले 1% डिस्काउंट दे, लेकिन मेरा नाम लेने पे पब्लिक को फायदा क्या होगा ये बता। जी सर। तो बोले पब्लिक को तो नहीं, आपको मैं 10,000 दे दूंगा। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए भाई, तू तेरा नाम ही नहीं लेना मेरे को। तो मैं जिनका भी नाम लेता हूँ, तो पप्पू प्रेम से भी मैंने बोला है कि भाई तुम मेरे को बताओ कि तुम पब्लिक को मेरा नाम लेने से क्या फायदा दोगे, नहीं तो फिर मैं कुछ सोचूं तुम्हारे बारे में। तो वो थोड़ा सीरियस हो रहे हैं अभी, और वो आने वाले कुछ दिनों में कोई फिक्स करेंगे मेरा नाम लेने पे आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट मिले या कुछ डिस्काउंट मिले। तो कर रहे हैं वो, 1-2 जने और भी हैं जो बोल रहे हैं। तो उनसे ही मेरी बात यही चल रही है कि मैं सबकी, मेरे को कोई लालच नहीं है ना कि आप मेरे को पैसा दो। मेरा नाम लेने पे मेरे परिवार के सदस्यों का फायदा होना चाहिए, मेरा तो यही उद्देश्य है। और आप आजमा के देख लो, भले आप नवीन भाई शाह को बात कर लो, चाहे फाल्कन वालों से बात कर लो। सर मैं तो पूछने से पहले ही नवीन शाह जी बोल रहे हैं कि आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा। मैं बोला सर राजज्ञानी सर से मिला है, तो द करेंसीपीडिया का सब्सक्राइबर हूँ मैं, उनके वीडियो से मिला आपके नंबर। तो उन्होंने बोला है सर आपको इसमें 20% मिल जाएगा, लेकिन इस वाले आइटम में आपको 10% मिलेगा। तो उन्होंने खुद ही मतलब पूछ के, तो मैं तो हैरान रह गया कि मैं बताऊं कि सर डिस्काउंट दीजिए ना दीजिए, उससे पहले वो खुद पूछ रहे हैं कि आप सब्सक्राइबर है कि नहीं। नहीं, बहुत ईमानदार हैं वो दोनों बंदे जो है ना, बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनती भी हैं, और मतलब बहुत दिल से सेवा करते हैं वो। देखिए काम कर रहे हैं, गलती तो होगी, ऐसी बात तो नहीं है कि गलती नहीं होगी। तो गलती से गलती मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, उनसे भी हो सकती है। लेकिन एक होता है कि कोई इंटेंशनली गलती करता है, नियत ही खराब है, तो वैसे बंदे नहीं है वो। 2 दिन पहले ही तो हम मतलब हिल गया था पूरा करेंसीपीडिया। हाँ, मैं तो सुन के मतलब मुझको यकीन नहीं हुआ जी। तो ये कैसा हो गया वो जानकर व्यक्ति के साथ। उसके बाद फिर उसके बाद जब आपने वीडियो दिया, नोटिफिकेशन आया कि ऐसा ऐसा वीडियो डिलीट कर रहे हैं। खाना पीना छोड़ के मैं पहले वीडियो देखा, उसके बाद खाने बैठा मैं। ये सब चीज सर बहुत कुछ सिखलाती है। अभी आदमी बस उसको भूल जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिली है। बस तो ये ना, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आप चले जाओगे तो ज्ञान भी खत्म, क्या मतलब फिर। सर वैसे तो आपका नाम ही है ज्ञानी जी। जी। आपके पास ज्ञान होना तो मतलब नॉर्मल बात है, तो होनी ही चाहिए, तो क्या हकदार है आप। शुक्रिया। चलिए सर, मेरे ख्याल से थोड़ी बात लंबी हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके, वेलकम सर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा काम सिक्के बेचने व खरीदने का नहीं है, लेकिन हम हमारे पर्सनल कलेक्शन के लिए हर दिन सिक्के और नोट खरीदते रहते हैं। साथ ही आपको गाइड करते हैं कि आपके सिक्के और नोट कैसे और कहाँ बिकेंगे एवं मार्केट रेट क्या चल रहा है। एक और बात आप सभी हमेशा याद रखना कि सिक्के और नोट बेचने के लिए किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। और हमें यह भी पता चला है कि कुछ लोग राजज्ञानी और द करेंसीपीडिया के नाम से भी फ़ोन करके आप लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया सचेत रहें। यदि आप सच में हमसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ मेरी आवाज़ पहचान लें। जब भी फ़ोन करूँगा मैं स्वयं फ़ोन करूँगा। यदि आपके पास हमारे नाम से फ़ोन आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य सूचित करें, ताकि उस व्यक्ति का नंबर और नाम हम फ्रॉड वाली लिस्ट में ऐड कर उस धोखेबाज को बेनकाब कर सकें और द करेंसीपीडिया परिवार के बाकी सभी सदस्यों को भी जागरूक कर पाएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, लाइक करें। साथ ही यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ हमारे वीडियो सबसे पहले। आज बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई फोन रिकॉर्डिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।